जय माता दी दोस्तों। तो नवरात्रि तो आज है और नवरात्रि की पूजा हमारे घर शुरू भी हो चुकी थी। हमारे घर ना पंडित जी जो थे ना वो सुबह के 5:30 बजे आ चुके थे और मैं उठ गई थी 4 बजे ताकि और भी जो तैयारियां हैं वो कर सके, क्योंकि भोग भी बनाना था। हवन में भोग की ज़रूरत होती है, माता रानी को भी भोग लगाना था और पंडित जी को कहीं और भी जाना था। तो बहुत सी जगह जाते हैं हवन करवाने तो उन्हें जल्दी रहती है। तो हम लोग उठ गए थे। सुबह में उठने के बाद ना पूजा हमारा बेटा कर रहा था और वहाँ पूजा करने के बाद माता रानी को अंतिम खोइचा देना था। तो वो भी वो मेरा बेटा जो था पंडित जी के द्वारा जो जो बताया जा रहा था उस खोइचा में रखेगा। और आज माता रानी को ना जीरा का खोइचा पड़ता है और ये उनका अंतिम, हमारे घर से अंतिम खोइचा है। जब एक बेटी जाती है ना तो उसे अंतिम जो खोइचा होता है ना जीरा का ही मिलता है। उसी तरह हमारी माता रानी को भी जीरा का खोइचा मिलेगा और उसमें श्रृंगार का सामान होगा ये सब। और जो भी है ना 9 देवियों को खोइचा तो मैं कल ही दे दी थी। तो 9 देवियों की हमने पूजा की है, तो 9 देवियों को हमने कल ही खोइचा भर दिया था और आज माता रानी का अंतिम खोइचा हमें देना था। तो पंडित जी वो भरवा चुके थे और भरने के बाद ना इसे बांधने के लिए किसी शादीशुदा को बुला रहे थे ताकि वो बच्चा है वो नहीं बांध सकता था। तो हमारी देवरानी आएंगी और उसे बांधकर माता रानी के चरणों में अर्पित करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ श्रृंगार का सामान है, फल है, बतासा है, लौंग है, इलायची है, कसैली है। जो भी माता रानी के वो चढ़ता है ना वो भी उनके खोइचा में भी मिलता है। तो माता रानी का एक तरह से ये भोग भी होता है। पान के पत्ते पर अगर आप कसैली और रखकर, कसैली और लौंग रखकर और बतासा रखकर आप माता रानी को भोग भी लगता है। तो उसी तरह से खोइचा में भी ये सब चीज़ दिया जाता है। तो यहाँ खोइचा देने के बाद ना एक खोइचा तो मैं कल ही दे दी थी, वो भी रखा हुआ था माँ के चरणों में। और यहाँ पे खोइचा दे रही थी गांठ बांधने के लिए। तो हमारी देवरानी जी आई, देवरानी जी ने उस कपड़े में गांठ बांधा और गांठ बांध कर ना रखना था माँ के चरणों में। ये कोई शादीशुदा ही रख सकता था। तो मैंने देवरानी जी को कहा तो वो रख दी। और माता रानी का जो कपड़ा है उन्हें जो मैंने अर्पण किया था वो मैं कल ही कर दी थी। तो माँ के ऊपर, सर के ऊपर से मैंने वो साड़ी उठा दिया था। और फिर ये खोइचा देने के बाद ना माता रानी को भोग लगाना था। तो देखिए यहाँ भोग में खीर, चने की सब्जी और पूड़ी बनी हुई है। तो ये जो चना बना हुआ है ना इसमें नमक नहीं है और खीर में चीनी नहीं है। तो देखिए यहाँ माता रानी को भोग लग गया। उसके बाद माँ भवानी को जल पिलाया जाएगा और जल पिलाने के बाद ना माता रानी का मुँह भी पोंछा जाएगा फूल के द्वारा। और यहाँ भोग लगने के बाद अब हम लोग करने लगे ना हवन की तैयारी। पंडित जी अपना काम कर रहे थे। पूजा करवाने के बाद हम लोगों को करना था हवन। तो हवन की तैयारी मतलब जो सामग्री होती है ना वो पंडित जी व्यवस्था